दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बैंक पर तालाबंदी करने के सिलसिले में देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक को बंद कर दिया है। तो ये बैंक कौन सा है और इस बैंक के ग्राहकों पर अब क्या असर होगा, बैंक ग्राहकों को क्या पूरा पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से कई बैंकों पर प्रतिबंध लगा चुका है और उस बैंक के ग्राहकों के लिए पैसा निकालने पर लिमिट लगा दिया है। इसके अलावा कई बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। तो अब केंद्रीय बैंक आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 4 जुलाई 2024 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 3 जुलाई 2024 के आदेश के जरिए बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ ही उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समिति के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। तो वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने, और आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने की वजह भी बताई है। 5 कारणों से आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। पहला कारण जो आरबीआई ने बताया हुआ है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा कारण जो आरबीआई ने बताया है वह है कि बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा कारण जो आरबीआई ने बैंक बंद करने का कारण बताया हुआ है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और 5वीं वजह है बैंक बंद करने की कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग कारोबार जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बैंक तो बंद हो गया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की। तो यह बैंक अब बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में आपका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो और कितना भी अकाउंट आपका क्यों न हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख रुपया भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपया भूलना होगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 4 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है 30 अप्रैल 2024 तक। ये आरबीआई ने कहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है।
आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 99.98% जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी 0.02% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। लेकिन बैंक के जिन 0.02% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 0.02% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसा जमा किया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे बैंकों का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। राजस्थान के पाली के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। महाराष्ट्र के हिंगोली के बसमत नगर स्थित जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हिरियूर स्थित द हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित डिफेंस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुसरी स्थित मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आदर्श महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो ये थे कुछ बैंक जिनके लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखते हैं या फिर पैसा रखने जा रहे हैं या खाता खुलवाने जा रहे हैं तो अपने बैंक से जुड़े खबरों को लेकर के सतर्क रहिए, क्योंकि बैंक में पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।